राधे राधे दोस्तों। कोकिला आज रात भर सो नहीं पाई थी। पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह उठते ही उसने अपने पति अजीत से कहा, अजीत सुनते हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रात भर पेट दर्द कर रहा था। अरे कुछ नहीं, अजवाइन हींग गुनगुने पानी के साथ ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, गैस बन गई होगी। कोकिला के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। गैस वाला दर्द नहीं है, समझने की कोशिश करो। तू खुद से चली जाना, डॉक्टर तो तुझे अच्छे से पहचानती है। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक ही कह रहा था, डॉक्टर उसे अच्छे से पहचानती थी। किराए की कोख संभालते संभालते अस्पताल के डॉक्टर नर्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। आखिर उस अस्पताल में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। 3 घरों को रोशन करने के लिए उसने अपनी कोख किराए पर दी थी। जिस उसका खून किसी के घर का दीपक बना झिलमिला रहा था। तीसरी जच्चगी के समय तकलीफ थोड़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मना किया था, पर अजीत पीछे पड़ गया। पैसों का मोल भाव वही रखता था। पार्टी अच्छे पैसे दे रही है, पर हमें अपनी संतान के लिए भी तो सोचना चाहिए। कल हमारा नाम लेवा कौन होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा। 3 दिन बच्चों की माँ थी वो, एक ऐसी माँ जिसने अपने संतानों को मन भर के देखा भी नहीं था, न उसे पुचकारा था, न दुलारा था, और न ही अपना दूध पिलाया था। माँ शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। डॉक्टर साहब के घर वह नौकरानी का काम करते थे। एक दिन, तुझे पैसे की जरूरत है ना? हाँ मैं इंसाफ, जरूरत तो है। छप्पर जगह जगह से चू रहा है। अगर पक्की छत पड़ जाती तो बरसात में पानी चूने की समस्या भी खत्म हो जाती। एक छोटा सा काम है, तेरी मदद हो जाएगी और किसी का घर रोशन हो जाएगा। तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, दूसरे के बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पालना है। जी, वह चौंक गई थी। दवा, इलाज, खाना पीना, सबका पैसा वो लोग देंगे। बच्चा होने के बाद तुझे माला माल कर देंगे। 9 महीने जिसको अपनी कोख में पाला, उसे ऐसे कैसे किसी और को अपना बच्चा दे दूंगी। उसने अजीत से इस बारे में बात की तो अजीत खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे पैसों का लालच था। इसमें इतना क्या सोचना, कौन सा तेरा और मेरा अंश होगा। तू हाँ कह दे। करना क्या है, 9 महीने पेट में पालना ही तो है। दूसरे के बच्चे का क्या मोह करना। मोह कैसे समझाती अजीत को। एक जानवर को भी पालो तो उसका मोह हो जाता है। बच्चे को तो 9 महीने अपनी कोख में पालना था, अपने खून पसीने से सींचना था। 1 2 और फिर 3। ना ना करते करते डॉक्टर साहब और अजीत के दबाव में वह 3 बच्चों की माँ बन गई थी। माँ बनने के कारण हमेशा अलग अलग रहे। पहला बच्चा जिसके लिए वह माँ बनी, उसकी कोख में भ्रूण ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा था, मानो 2 किलो के पतीले में 4 किलो चावल पकाना हो तो वह कैसे पकेगा। उसे महिला की कोख में भ्रूण के वजन को संभालने की ताकत नहीं थी। इस वजह से उसका 2 बार गर्भपात हो गया। डॉक्टर साहब ने समझाया, ईश्वर ने उसका भला करने के लिए तुमको चुना है। वह भी उनकी बातों में आ गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कितना खुश होगी वह अपने संतान को देखकर। पर जिस संतान को उसने 9 महीने अपने कोख में पाला पोसा, उस संतान को देखने का सुख वह कहाँ भोग पाई थी। दूसरी बार जिसके लिए वह माँ बनी, सुना था उसकी 3 बेटियां ही थी। बेटे की लाशा में तीनों बेटियां हो गई थी, और वो भी ऑपरेशन से। अब परिवार को बेटा चाहिए था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। परिवार वालों ने किराए की कोख का रास्ता चुना, और उसकी कीमत कोकिला ने चुकाई। कोकिला किसी का घर रोशन हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। उस पैसे से मैं भी कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लूँगा। अजीत की बात सुन वह तैयार हो गई थी। कोकिला ने एक सुंदर स्वस्थ लड़के को जन्म दिया था।
बेहोशी की हालत में एक हल्की सी झलक भर ही तो देख पाई थी वह, और तीसरी नौकरीशुदा थी। सुना था किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर थी। परिवार का बहुत दबाव था। एक बच्चा पैदा कर लो, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बच्चा ही तो चाहिए था उन्हें। 9 महीने का समय, दिन भर उल्टियाँ और चक्कर के लिए उसके पास वक्त नहीं था। ऊपर से जिम और संतुलित डाइट से तरासा हुआ बदन। वह बच्चे पैदा करने के नाम से खराब नहीं कर सकती थी। कोकिला ने किसी नर्स से सुना था, तेरे बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, 3 के बाद तू अपना बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। कोकिला कितना गिड़गिड़ाई थी अजीत के आगे, पर उसका मर्द कहाँ मानता था। सब बेकार की बातें हैं। मेरी अम्मा ने 5-5 बच्चे पैदा किए, सब हट्टे-कट्टे और तंदुरुस्त। यह सब डॉक्टरों और बड़े लोगों के चोचले हैं। इस बार पैदा कर ले, पार्टी अच्छा पैसा दे रही है, फिर मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा। कोकिला तेरा नंबर आ गया। कोकिला सोच के दायरे से बाहर निकल आई। क्या हाल चाल कोकिला? डॉक्टर साहब, रात में पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इस बार बहुत खून भी आया था, पता नहीं क्या बात है। 2-4 महीने से ऐसा ही चल रहा है। तू लेट जा, तेरा चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा ने चेकअप करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर आके बैठ गई। उसके चेहरे पे एक अजीब सा तनाव था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? घबराने की कोई बात तो नहीं है। कोकिला, तेरी बच्चेदानी में गांठ हो गई है, उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। यह बात सुन कोकिला सन्न रह गई। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। जब अपना बच्चा पैदा करने का समय आया तो उसमें गांठ हो गई। डॉक्टर ने कितनी आसानी से कह दिया कि उसे निकाल दो। माँ होने के अधिकार को कोई कैसे छीन सकता है? वह अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। ये तो बांझ है, बांझ। लोगों की आवाजें, उनके हंसते हुए चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। 3 बच्चों को पैदा करने वाली माँ आज बांझ थी। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।